बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जो है उसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग कि जो नंबर्स हैं इनको प्रॉपर्टी का नाम देना है। तो अब स्टूडेंट कैसे पता चलेंगे? हमारे पास इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 रकमे हैं, A1 2 एंड 3 और तीनों प्लस हो रही है। तो राइट हैंड साइड पे 1 2 और 3 नंबर भी सेम है। तो हम इसकी देखें प्रॉपर्टी कौन सी लगती है। तो स्टूडेंट हम इसको देखेंगे, ये देखें स्टूडेंट पीछे हम पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है 1 2 और 3 लेफ्ट हैंड साइड पे और 1 2 और 3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे। ठीक है, दोनों तीनों प्लस की हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमने उसमें पढ़ी हैं जो। तो इसमें भी 2 ब्रैकेट में है 1 वैसे ही है, राइट हैंड साइड में भी 2 ब्रैकेट में 1 साइड पे है। तो इसको जब भी 3 वैल्यूज़ वाली होंगी, जब भी 3 रकमों वाली 3 लेफ्ट हैंड साइड पे और 3 राइट साइड पे होगी, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर 2 होती है तो कम्यूटेटिव हो जाएगी, अगर 3 होती है तो हम एसोसिएटिव। अब हम इसको लिखेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों? अगर इसमें प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो फिर हमने इसको कहना था कि ये मल्टीप्लिकेशन है। अब ये एडिशन वाला है तो हम इसमें लिखेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो इसको अब पहले वाले सवाल में हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, अब 2 वाली है। तो हम इसको देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। ये देखिए स्टूडेंट, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह ये है, ये a है, ये b है, ये b है, ये a है। ओके स्टूडेंट, जगह चेंज हो जाती है लेकिन वैल्यू हमारे पास वही सेम रहती है। तो इसमें कौन सी लगेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके स्टूडेंट, पहले भी एडिशन वाली थी लेकिन वो एसोसिएटिव थी। एसोसिएटिव में 3 वैल्यू होती हैं और जो कम्यूटेटिव होती है उसमें 2 वैल्यूज होती हैं। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, x प्लस इनवर्स x इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये क्या है कि ये x एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका इन्वर्स लेकर जो आंसर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? हमारे पास 0 के बराबर। तो इसको अब हम सोल्व करके देखते हैं वो कैसे आ रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल 6 नंबर लेते हैं, 6 उसमें ऐड करते हैं 6 का इन्वर्स। 6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? -6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 6 निकलेगा, बाकी 0। तो इसी तरह ये हो रहा है। तो हम इस तरह क्या कैसे करें? x माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसको भी हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी आती है हमारे पास। ये हमारे पास आती है इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, a प्लस माइनस ए में इनवर्स a जो है, a का इनवर्स जो है वो प्लस किया। ठीक है, इक्वल। इसी तरह हमने -a और उसका इनवर्स +a दोनों को किया तो आंसर हमारे पास क्या 0 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? इनवर्स। कौन सी? इनवर्स। तो ऐड हो रही हैं। ठीक है, हम a नंबर है उसका उसमें ऐड कर रहे हैं a का इनवर्स, तो ऐड होने की वजह से इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट, ये हुआ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है a ब्रैकेट में b प्लस c। अब a को हम b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a b आएगा, अगर a को हम c के साथ करें तो हमारे पास a c आएगा। तो ये देखते हैं प्रॉपर्टी कौन सी बनती है। हम इसको देखते हैं पेज नंबर 7 पे ही। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ रहा है a ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू, उसी तरह ए बी को मल्टीप्लाई ए बी आ गया, ए को सी के साथ किया ए सी आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है
ये बाहर ए से मल्टीप्लाई है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, ये भी क्लियर हुआ हमारा पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। वो कह रहा है कि कोई भी नंबर हो उसमें हम 0 ऐड करें तो आंसर वो नंबर ही आता है। हम देखते हैं जैसे 7, अगर इसमें हम प्लस 0 करें तो आंसर क्या? वो नंबर 7 ही आ रहा है। अगर 9 उसमें प्लस 0 करें तो आंसर क्या आएगा? वो 9 वही नंबर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इसको भी हम देखते हैं, पेज नंबर 7 पे ही है। ये देखें, ए में हमने 0 ऐड किया तो हमारे पास आंसर ए ही आया। अगर 0 में ए ऐड करें तो फिर भी आंसर ए ही आया। तो कौन सी ये प्रॉपर्टी होगी? आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी। हम प्लस ही कर रहे हैं ना इसको, तो इसको भी हम लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, वो कह रहा है कि एक नंबर 100 है, उसको मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो हमारे पास 100 ही आया। मतलब किसी भी नंबर को आपने मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो वो नंबर ही उसका आंसर आता है। जैसे 10 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 10 ही आंसर आएगा, 7 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ 7 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये प्रॉपर्टी भी हम पेज नंबर 7 पे देखते हैं। ये देखें, हमने ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया या 1 को एक साथ किया, तो नंबर हमारे पास वो ए ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, मतलब नंबर को किसी भी 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, ये भी हमारा सवाल क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है, उसमें 3 वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में है और 3 ही राइट हैंड साइड में, और दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई है। तो इसको देखते हैं हम कौन सी, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी 3 वैल्यूज़ आएंगी तो उसको हम एसोसिएटिव कहेंगे। ठीक है, और जब 2 आएंगे उसको हम कम्यूटेटिव कहेंगे। तो ये किस में लाइक कर रहा है? ये देखिए, ए बी और सी, ए बी और सी, उसी हिसाब से ये नंबर, इधर भी 3 वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अलाइक कर रहा है। तो हम इसको लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट, ए बी, इसके जब भी दो रकमों के दरमियान, दो वैल्यूज के दरमियान कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू बी ओवर ए। मतलब इसको हम कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 5, दोनों साइड पे 2 वैल्यूज होगी, तो ये किस में लाई करेगी? दोनों में दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों इस तरफ भी इस तरफ भी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, अगर एडिशन आता है, प्लस आता है, तो उसको हम एडिशन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो कंप्लीट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आपने प्रॉपर्टी नेम देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारे पास पहला पार्ट जो है वो कह रहा है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। वो कह रहा है कि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? 0 लेस देन 2। तो स्टूडेंट अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास क्या आती है। ये देखें, प्रॉपर्टी ऑफ, हम इसमें देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर में हम, हमारे पास 4 नंबर पे है एडिटिव प्रॉपर्टी। ए बी एंड सी 3 वैल्यूज़ हैं,
हम उसको सोल्व करें तो क्या आता है, a इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट a में हम प्लस सी ऐड करें तो b में भी हम प्लस सी ऐड करें, मतलब कि a में जो नंबर ऐड करना है वही हमने c में भी ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें देखते हैं करके। ठीक है, वो कह रहा है इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 <2। अब इसको हम करके देखते हैं। हमारे पास ये इक्वलिटी है -3, इसमें हम क्या ऐड करें तो हमारे पास 0 आएगा, +3 करेंगे ऐड, << -1। अब -1 में हमारे पास क्या आए कि हमारे पास ये 2 आए, +3। समझ आई बात की। इस तरह करना है कि -3 हमारे पास ये इक्वलिटी थी, -3 इधर ऊपर मैं लिख देता हूँ, -3 << -1। ठीक है, इसमें आपने वो नंबर ऐड करना है, हमारे पास पहले नंबर पे 0 आए और दूसरे नंबर पे क्या है 2। अब -3 में हम +3 ऐड किया तो हमारे पास ये कट के 0 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद -1 में हमने +3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसमें हमने सेम नंबर ऐड किया है। ठीक है स्टूडेंट, +3 हमने -3 में भी ऐड किया है, +3 हम -1 भी ऐड किया तो हमारे पास ये 0 <। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी है अभी। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगी हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम नाम दे देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इफ a लेस देन b देन a 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब ये क्या है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल वैल्यू कहते हैं 5। अब इसके नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। ठीक है स्टूडेंट, जब भी किसी नंबर का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो चेंज होकर 1/5 या जो भी होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम 5/6 करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज होकर ऊपर चले जाता है नंबरेटर की जगह पर, नंबरेटर नीचे डिनोमिनेटर की जगह। ये नंबरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास 6/5 आ जाएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। अब ये देखते हैं कि ये किसमें लाइक करता है, ये देखें अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में देखते हैं। हमारे पास a लेस देन b है तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a हमारे पास नंबर है उसका नीचे 1 है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसका नीचे 1 कंसीडर करते हो, हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a हो जाएगा, ये ऊपर नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास b की है, b का रेसिप्रोकल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कर रही लाई, इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब इसका लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ ये भी सवाल हमारे पास। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, इफ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। इसमें वो क्या कह रहा है कि a में c ऐड कर रहा है और b में भी c प्लस कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये किस प्रॉपर्टी में लाई करता है। अगर हम ऑर्डर प्रॉपर्टी में देखें तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 2 है, उसमें सेम उसी तरह a लेस देन b इम्प्लाइज दैट a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। वो कह रहा है कि ए सी लेस देन बी सी है, अगर सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 से मतलब ये होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव में है, 1 2 3। ओके स्टूडेंट, ग्रेटर देन का मतलब यही होता है, 0 से ग्रेटर देन 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू, अगर लेस देन होगा तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है अगर हमारे पास a लेस देन b हो, ठीक है, अगर हम इन दोनों को c के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी c के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ac आ जाएगा लेस देन, इसको भी अगर हम c के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास bc आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू निकल आती है। अगर हम a को ac और bc को, अगर हम इन वैल्यू को c के साथ डिवाइड करें, सी के साथ डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सी और सी कट जाएगा तो हमारे पास ए लेस देन बी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रही। तो इसमें हम इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5 में सर से कह रहा है ए सी लेस देन बी सी एंड सी
लेस देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो से क्या मतलब होता है, -1 -2 -3। ठीक है स्टूडेंट, लेस देन ज़ीरो से मतलब माइनस में वैल्यू चली जाती है। देन ए ग्रेटर देन बी, इसमें आप चेंजिंग आ रही है। ठीक है, ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई किया है और सॉरी सी को मल्टीप्लाई किया है एक साथ, सी को मल्टीप्लाई किया बी के साथ भी। सी जो है लेस देन ज़ीरो से है, तो चेंजिंग क्या है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। पार्ट नंबर 6 में कह रहा है स्टूडेंट आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। वो कह रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी भी हो, ए जो है लेस देन बी भी हो और ए इज इक्वल टू बी भी हो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में लाइक कर रहा है, इसको देखते हैं हम। ये देखें, इस प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी या और ए लेस देन बी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो हम इसको लिखते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। वो कह रहा है कि ये दो हमारे पास नंबर है 1/3 और उसके बाद 1/4, इसके दरमियान में जो है ना दो रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। अब इसको हम किस तरह करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करते हैं और उसके बाद 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों का एलसीएम लें, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम इस तरह, जब दोनों एक टेबल पे आ रही हैं तो कर देते हैं, अदरवाइज सेपरेट कर देते हैं। 3 1 3 4 वैसे ही आ जाएगा, 4 नहीं ना आ रहा 3 के टेबल में, वैसे लिख देते हैं, 4 को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास 4 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 जो है एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 12 नीचे। अब क्या करना है, अब इस 3 को आपने 4 तक सॉरी 12 तक टेबल पढ़ना है, मतलब 3 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 12 है। इस तरह भी कर सकते हैं, या इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं 3 के साथ, और ये आंसर आ जाएगा। ये 4 को जो हमने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट, 4 1 4 ही रहेगा। इसी तरह हमने ये 4 को 12 के साथ करना है, फिर डिवाइड कर देते हैं, 4 3 12। ठीक है स्टूडेंट, हम डायरेक्ट इसका टेबल भी पढ़ सकते हैं, 4 इसका टेबल पढ़ सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाए। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 12 आता है। 3 को जो 3 आएगा उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 3 1 3। उसी तरह डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, 4 + 3 7/12। ये डिवाइड में 2 है, डिवाइड में ले जाते हैं इसको 2। ओके स्टूडेंट, अब जिसके नीचे कोई नंबर ना हो तो हम उसके क्या कह सकते हैं, उसके नीचे 1 है। अब 7/12 डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रकम उल्ट जाती है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है हमारे पास 24, 7 को 1 के साथ करें 7। ये हमारे पास एक नंबर आ गया स्टूडेंट, इसको हम कह देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है जी, अब दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या करना है, वो जो ऊपर वैल्यू है, ठीक है, इसमें हमने 7 और 24 ऐड कर दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, पहले हमने इसको इन दोनों को प्लस किया था, अब जो फाइंड किया है उसको हम दूसरे नंबर के साथ फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, 7/24 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, हम इसको हमने उसी तरह डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब 24 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 24 और 4 का। 4 के टेबल पे 4 6 24, 4 1 4, फिर 6 के साथ कर देते हैं 6। स्टूडेंट इसमें छोटी से छोटी वैल्यू से भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर 2 के टेबल पे करें, 2 12 24, 2 2 4, फिर 2 6 12, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2 3 6 जी। तो हमारे पास इसके साथ इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके साथ गलती के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हम अगर आपको आता है अच्छी तरह तो आप बड़ी से बड़ी वैल्यू में भी कर सकते हैं। हमने इसको किया तो ये 4 6 24 आ गया हमारे पास। अब इसका 24 एलसीएम आ गया। अब हमारे पास ऊपर क्या है, उसी तरह हमने इस वैल्यू को करना होता है डिवाइड। 24 को हम डिवाइड करते हैं 24 के साथ ही, तो 1 आएगा हमारे पास। ये जो आएगा ये इस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7। इसी तरह ये 4 के साथ डिवाइड करते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 के साथ करें तो 24 आएगा। ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
सिक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले दोनों को जमा कर लेते हैं। 7 + 6 13 और 24 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ 1 लगा देते हैं नीचे, अगर कोई भी वैल्यू ना हो तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 13 1 30, 24 को 2 के साथ अगर 48। ये हमारे पास स्टूडेंट दूसरा नंबर, सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 7/24 आया था, दूसरा हमारे पास 13/24 48 आ जाता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास दोनों नंबर फाइंड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। उसी तरह ही है कि इसके दो जो 3 और 4 के दरमियान हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 नंबर फाइंड करें। अब इसको भी हम प्लस करते हैं, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा 7/2। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड नंबर भी हमने फाइंड करना है। सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमने इन दोनों को प्लस किया था, अब हमने इन दोनों को करना है। ठीक है, जो फाइंड किया उसको और एंड वाले नंबर को। 7/2 + 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 ही एलसीएम आएगा। ओके स्टूडेंट, हमारे पास 2 ही एलसीएम आ गया। तो हम क्या करते हैं, 2 इसको डिवाइड करना होता है। ओके स्टूडेंट, 2 को डिवाइड करें 2 के साथ तो हमारे पास ये 1 आंसर आ जाएगा। 1 को 7 के साथ करेंगे 7। इसी तरह 1 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको भी इस तरह 2 को 1 के साथ करते हैं, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक तो 2 आ जाएगा। ये 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 2। 7 8 15 और 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 के नीचे 1 है तो हम इसको क्या करते हैं, 15/2 मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/4। तो ये 2 नंबर हमारे पास, ये सेकंड नंबर हो जाएगा जो हमने ऊपर फाइंड किया, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको हम 15/4 ये फर्स्ट है और ये सेकंड हमारे पास फाइंड हो गया। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, 3/5 एंड 4/5। इसमें भी हमने 2 नंबर जो है दरमियान में वो फाइंड करने हैं। वो किस तरह करेंगे, उसी तरह ही हम दोनों को प्लस कर 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, अब नीचे दोनों में 5 5 है तो हम एक 5 लिख लेते हैं। उसी तरह 5 का टेबल पढ़े, 5 1 1 को 3 के साथ किया 3। उसी तरह 5 का टेबल पढ़ना है कि 5 आए, 5 1 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 7 7/5 डिवाइडेड बाय 2। नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। 7/5 मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं 1/2। तो 7 1 7 5 2 10। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। अब सेकंड नंबर भी फाइंड करते हैं स्टूडेंट। इसी तरह सेकंड किस तरह करेंगे, पहला हमारा फर्स्ट 7/10 आया, पहले हमने इन दोनों को प्लस किया था, अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। 7/10 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 10 और 5 का। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 के टेबल पे 2 का 5 1 2 2 1 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा एलसीएम। तो 10 एलसीएम आएगा, इसको आप टेबल पढ़ना है, डिवाइड भी कर सकते हैं 10 को 10 के साथ, 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये 1 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 आ जाएगा। इसी तरह 5 का टेबल पढ़ें 2 10 आता है तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास 15/10 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेते हैं। 15/10 मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 1 50 2 2 20। ठीक है स्टूडेंट, तो कटिंग भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, कटिंग करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 5 4 3/4। ये हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके साथ हमारी 1.1 जो है ना वो क्लियर होगी।